व्हाट इज द टॉप चैलेंज इन योर फिटनेस जर्नी? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो? सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज इनकंसिस्टेंट न्यूट्रिशन. सो आई हैव फाउंड 5 मेन रीजन जिनकी वजह से आप कंसिस्टेंटली अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हो. सो द फर्स्ट रीजन इज लैक ऑफ अ प्लान. मीन्स आपके पास में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, जिसकी वजह से आप नॉन न्यूट्रिशन फूड में इंडल्ज करते हो और ओवर ईटिंग करने की वजह से आपका वेट इंक्रीज हो रहा है या फिर आपका फिटनेस गोल हैम्पर हो रहा है. एंड द सेकंड रीजन इज इमोशनल ईटिंग. सो व्हाट हैपेंस इज आप स्ट्रेस्ड हो, वर्किंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके जो हंगर हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब होते हैं और आपकी हंगर क्रेविंग्स इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आप ओवर इंडल्ज करते हो नॉन न्यूट्रिशन फूड में. तो द थर्ड वन इज रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग. ये मोस्ट कॉमन है. जब भी कोई फिटनेस रिजाइम फॉलो करता है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल वो कार्ब्स खाना छोड़ देंगे या शुगर को बिल्कुल छोड़ देंगे या फिर बहुत ज्यादा कार्डियो करने लग जाएंगे या बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लग जाएंगे. अब अपने आप को बहुत ज्यादा अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर लोगे किसी फूड के लिए या किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए, तो ये थोड़े टाइम के बाद में आपको बाउंस बैक करेगा. अब इससे क्या होगा कि आपकी हंगर क्रेविंग्स इंक्रीज होगी और अगर थोड़ा सा भी गैप आता है तो आप ओवर इंडल्ज करोगे नॉन न्यूट्रिशन फूड में, जिसकी वजह से ये अगेन आपको आपके वेट लॉस प्रोग्राम में, आपके वेट लॉस जर्नी में आपको इफेक्ट करे. द नंबर 4th रीजन इज बिजी लाइफस्टाइल. ये अक्सर मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में देखा है कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, वर्क प्रेशर ज्यादा है या ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक अपने डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं. एंड द नंबर 5 रीजन इज द सोशल प्रेशर. फॉर एग्जांपल फैमिली गेट टुगेदर है या किसी पार्टी में आपको जाना है या आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं और आप जो भी फूड अवेलेबल है उनको खाएंगे और आप ओवर इंडल्ज करते हैं, जिसकी वजह से अगेन एक्सेस कैलोरी आपकी बॉडी में जाएगी. अब ये जो रीजन है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है? सबसे पहली प्रॉब्लम हो रही है आपका हार्मोन इम्बैलेंसेस. अब आपकी डाइट में फ्लक्चुएशन की वजह से क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं. जो आपके मेन हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेशाइटी एंड हंगर विच इज ग्रेलिन एंड लेप्टिन, वो हैम्पर होते हैं, जिसकी वजह से आपका सेशाइटी रिड्यूस हो जाता है और आपके जो हंगर क्रेविंग्स है वो इंक्रीज हो जाती है. अब नॉन न्यूट्रिशियस फूड की वजह से आपका मसल लॉस होगा. मसल लॉस होने की वजह से आपकी मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगी, जिससे चांसेस हैं कि आपके जो एक्सेस कैलोरीज हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में वो फैट में स्टोर होगी. अब इसको आप फिक्स कैसे करेंगे? इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर्ड मील प्लान की रिक्वायरमेंट है. आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी पर्सनल ट्रेनर से या खुद स्टडी करके सबसे पहले एक ऐसा मील प्लान डिजाइन कीजिए जो आप कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक फॉलो कर पाए. नंबर सेकंड थिंग इज फॉलो द 80-20 रूल. मैं अपने सभी क्लाइंट्स के से शेयर करता हूं कि अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए. सो 80% पार्ट ऑफ योर मील शुड कम फ्रॉम द न्यूट्रिशियस फूड लाइक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड मॉडरेट अनसैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड फैट, और 20% आप अपने फेवरेट फूड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं और स्लोली इनको डिक्रीज करते जाए जब तक आपकी हैबिट डेवलप हो जाए. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मोस्ट अंडररेटेड, आई हैव सीन पीपल जो लोग 1 से 2 गिलास पूरे दिन के अंदर पानी पी करके निकाल देते हैं. तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि आपको कम से कम 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना ही पीना है एक दिन के अंदर. अगर आपकी बॉडी अंडर हाइड्रेशन में रहेगी, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, टायर्डनेस, लेथार्जिकनेस फील होगी और आपकी हंगर क्रेविंग्स बढ़ जाएगी. अदर देन दैट, जब अब बॉडी अंडर हाइड्रेशन में रहती है, बॉडी वाटर को स्टोर करती है, जिसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज होगा. द नेक्स्ट थिंग इज कि आप अपने बैग में हमेशा एक न्यूट्रिशियस फूड कैरी कीजिए. जैसे कि आप स्नैक बार, हाई प्रोटीन बार रख सकते हैं, ग्रीक योगर्ट रख सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने बैग में रखिए ताकि जब भी आपको हंगर क्रेविंग हो आप उनको कंज्यूम करें अदर देन हैविंग एनी नॉन न्यूट्रिशियस फूड. इसके अलावा आप अपनी मील प्लान को एडवांस में डिजाइन कीजिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो नेक्स्ट वीक में मुझे क्या खाना है मैं संडे को डिजाइन कर लेता हूं और एक दिन पहले मैं अपने फूड को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करके रख लेता हूं ताकि मुझे नेक्स्ट डे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना है अपने डाइट को कंसिस्टेंटली फॉलो करना. एंड मैनेज योर हंगर एंड क्रेविंग्स. अब आपको क्या देखना है, जब भी आपको हंगर क्रेविंग्स होती है तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या मुझे सच में भूख लग रही है या फिर इट इज जस्ट बिकॉज फ्रॉम द बोर्डम और मैं जस्ट स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा हूं इसकी वजह से. अगर वो एक्चुअल हंगर है तो जो भी स्नैक आपके बैग में पड़े हैं वो आप कंज्यूम कीजिए अदर देन
आप अपने आप को किसी अदर एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग वगैरह में एंगेज कीजिए, अपने वर्क में एंगेज कीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रैक योर प्रोग्रेस। ओके, जो भी फूड आप खा रहे हैं आप उनको एप्लीकेशन में ट्रैक कीजिए। देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस आर अवेलेबल इन ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। अगर आप चाहते हैं कि एक कस्टमाइज वर्कआउट एंड डाइट प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं फिट मी, और आई विल हेल्प यू डिजाइन योर customized workout and diet plan which will help you to lose weight. I hope this will help. Thank you so much.